प्रीति थोड़ा सा इनको हंसा रहे सबको। सर हंसाएंगे बाद में, इनके पेपर है, पेपर के हिसाब से करा रही हूँ, ठीक है आज, इसलिए थोड़ा हाँ हंसाएंगे, अभी थोड़ी देर में हंसाएंगे, ठीक है ना। अब हम कराते हैं आपको ये जो मैंने कराया था अभी, अब बताया था आपको, 3 आसन हो गए कंप्लीट हमारे। हंसाएंगे सर, पर अभी पेपर की वजह से इनको थोड़ी सी तैयारी करा दी है ना, ठीक है, मैंने इसलिए शवासन भी नहीं कराया है। अभी मैंने कराया था आपको 3 आसन करा चुकी हूँ। ताड़ासन, या ललिता जी बोलिए आप कौन कौन से आसन कराए हैं संघ प्रचारान्यों के आसनों में से। सबसे पहला ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, और तीसरा था कटी चक्रासन। अब उसके बाद चौथा और पांचवा कौन सा है फिर मैं भुजंगासन कराती हूँ। पांचवा है, अब वो उदराकर्षणासन। चौथा कौन सा है। चौथा है भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। हाँ, पांचवा कौन सा है। पांचवा है उदराकर्षण। चलिए अब हम करते हैं चौथा आसन, करते हैं तिरंग भुजंगासन। अब हम लेटेंगे पेट के बल, पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, सांस भरेंगे और सांस भरेंगे, ऊपर जाएंगे, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, तिरंग भुजंगासन चौथा आसन करेंगे, होल्ड, आएंगे रिलैक्स, छोड़ेंगे विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सांस भरते हुए पूरे जाएंगे ऊपर, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, रिलैक्स, तिरंग भुजंगासन। अब हम करेंगे, सिर्फ पैकेज के हिसाब से बता रही हूँ अभी। अब हम आ जाते हैं उदराकर्षण आसन पर। उदराकर्षण आसन, अब हम बैठ गए ऐसे, गुरु बैठे, राइट पैर के ऊपर बैठेंगे और देखेंगे पीछे, रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाएंगे, राइट पैर के घुटना, देखेंगे पीछे, करेंगे होल्ड। और ये देखिएगा, अगर हम बिना वैसे पानी के साथ करा जाता है, और ये मौसम चेंज होता है जब करा जाता है, नॉर्मल मौसम होना चाहिए इसके लिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस मौसम में होता है ये, ठीक है। और आप ये देखिएगा, हम तो सूखा कराते हैं, तो सूखे में भी इसका बेनिफिट होता है, जिन लोगों का पेट खराब होता है सूखे से भी बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। ये हमारा पैकेज के हिसाब से हमने करा दिया आपको। अब हम आपको कराते हैं बैठने वाले आसन। सामने झुकेंगे, ये है हमारा मंडूक आसन कर रहे हैं, वज्रासन में बैठेंगे। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ऐसा कौन सा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, और पूछा जा सकता है कौन सा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, ललिता जी। वज्रासन, वज्रासन। गुड। क्यों करा जाता है ये वज्रासन खाना खाने के बाद। क्योंकि इससे खाना अच्छे से पच जाता है। गुड, ये क्वेश्चन है आपका। अब हम लेंगे हाथों को, सांस भरेंगे और नाभि के आसपास रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे सामने, हमारा हिप हमारे एड़ी से टच होनी चाहिए, और सामने देखेंगे, और हमारी कोहनियों का रुख जमीन की तरफ लगाएंगे। इसमें जो अभ्यस्त है वो कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं। रिलैक्स। अब हम दूसरा करेंगे, राइट हाथ को करेंगे ऊपर, लेफ्ट को करेंगे नीचे, सांस भरेंगे और ये कटोरी सी बना लेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते दबाव देंगे पेट पर, कपालभाति के 12 स्ट्रोक। रिलैक्स। अब हाथों की स्थिति करेंगे चेंज, राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस भरेंगे और दबाव देंगे पेट पर। रिलैक्स। और जो डायबिटिक अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा, वो लेफ्ट हाथ ही नीचे रखेगा। लेफ्ट हाथ क्यों नीचे रखा जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे पैनक्रियाज है, इंसुलिन बनता है इससे, तो जो कि हमारे डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम करेंगे, अगर जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, अगर वो करते हैं तो उनको नुकसान नहीं होगा, वो भी करते हैं और आगे भविष्य में उसको डायबिटीज नहीं होगी। अब हम उंगलियों से करेंगे, नाभि पे दबाव देंगे, सामने देखेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक,
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसके साथ ये पैकेज के हिसाब से है जो कि हमारा ट्रेनिंग में हमें जिस तरीके से कराया जाता है सेम वही प्रोसीजर के साथ चल रहा है। ये बिना प्रोसीजर के साथ तो वो अलग टाइम पे चलता है। अब हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे नीचे, करेंगे हम शशकासन। इसमें हमें कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगाने हैं। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है इसमें कपालभाति के स्ट्रोक क्यों नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ होता है और इसके द्वारा हमारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है हमारे हाथ और सिर अपना एक साथ ही उठेगा। अब इसका उपासन कौन सा है? इसका उपासन है उष्टासन। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने इस तरीके से ले जाएंगे। इसमें कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं। रिलैक्स। अब इसी में हाथों को ऐसे पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, आधे चंद्रासन ले जाएंगे जितना झुका सकते हैं शरीर को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये हमारा पेपर आपके हिसाब से चल रहा है। इसके बाद मैं उपासन, वैसे पेपर में सीरियल पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसका उपासन कौन सा मैंने बता दिया और सीरियल के हिसाब से कराएंगे तो आपको ये हिसाब नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद उपासन होती है, उपासन उपासन हाँ उपासन बोला है मैंने अभी, ये क्योंकि उपासन क्या होता है? ये मतलब एक के बाद उसी मतलब जब पूछा डायरेक्ट जाता ना है, जैसे हम पेट के बल लेटने वाले आसन करते हैं जी। तो नहीं, कमर के बल वाले आसन करते हैं, उसमें हम ऊपर उठते करते हैं, तो उसका उपासन जरूर कराया जाता है। हम पेट के बल करते हैं ना, तो हर आसन के बाद उपासन कंपलसरी है, ठीक है। आज ये ओके पैकेज आपके पेपर के हिसाब से करा रही हूँ। आज मैंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया है आपकी वजह से, ठीक है। अब ओके इसके ओके साथ हो गया है। इसके बाद कराते हैं हम पैर को खोलेंगे, राइट हाथ को ऊपर ले जाएंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड का पंजा, अंगूठा, और लेफ्ट हाथ ऊपर ले जाएंगे। यह है कोणासन, स्थिर कोणासन, कहीं पर इसे सौंदर्यवर्धन भी बोला जाता है। अब दूसरा हाथ, राइट हाथ को, राइट पैर के पंजे अंगूठे को पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ से और राइट ऊपर ले जाएंगे, सांस भरेंगे, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड। अब इसकी आवृत्ति कर लेते हैं 6। ये मोटापा बढ़ा घटाने के लिए बहुत फायदे वाला है, जिनका मोटापा है। और अब देखो हमारे हिप्स भी यहाँ ऊपर से मोटे हो जाते हैं और हमारे हिप्स होते हैं, तो उस पर बहुत फायदा करेगा। 6। और जिनको मोटापा घटाना है उसकी मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आपसे पूछा जा सकता है चक्की आसन कौन सा है। चक्की आसन में दोनों पैरों को खोलेंगे, कुछ लोग पैरों को जोड़ के करते हैं, कुछ खोल के भी करते हैं। अब हाथों की बनाएंगे मुट्ठी, सांस भरेंगे और ले जाएंगे पीछे, जितना जा सकते हैं पीछे, और सांस छोड़ते आएंगे आगे, हाथों को हमारा पंजों से आगे। 2 3 करेंगे अपोजिट। 1 2 3 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसके बाद ये जो सीक्वेंस है जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उसी के हिसाब से चल रही हूँ आज मैं, आज अपने हिसाब से नहीं चल रही हूँ। अब हम करेंगे चप्पू चलाएंगे। 1 2 3। अब हम ले जाएंगे ऊपर। 1 2 3। अरे हाँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करा है। इसके बाद डायरेक्ट गोमुखासन कराया था, मैंने उपासन साथ के साथ कराया आपको बताने के लिए। इसके बाद चलता है हमारा गोमुखासन। राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, ठीक है। और जो एड़ी के ऊपर नहीं बैठ सकते वो पंजे बाहर निकाल लीजिए और बैठ गए। लेफ्ट पैर को करेंगे इस तरीके से, जो पैर हमारा उठा हुआ है वही हाथ जाएगा हमारा ऊपर और ले जाएंगे हम पीछे। इसमें लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। अब इसमें क्या है, ये डायबिटीज वालों के लिए भी है, कमर दर्द के लिए भी है, और प्रभाव देखो हमारा कहाँ कहाँ पड़ रहा है, हाथों की मसल्स पर भी पड़ रहा है हमारा। लगाएंगे कपालभाति के 12 स्ट्रोक।
रिलैक्स। अब पैर करेंगे चेंज, लेफ्ट पैर के ऊपर बैठेंगे, राइट पैर को करेंगे ऊपर, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। यहाँ मैं दूसरे तरीके से कराती हूँ, पर आज मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि आज मैं पेपरों के हिसाब से करा रही हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे राइट पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे और लेफ्ट पैर को इधर करेंगे, और जो पैर पहले हम गोमुखासन में ऊपर करते थे, अब ये वो हाथ जाएगा पीछे, और जो नीचे है वो हाथ उठेगा ऊपर। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से ले जाएंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। इसका नाम क्या है ललिता जी? ललिता जी इसका नाम क्या है इस आसन का? इसका नाम भूल गई मैं, कौन सा है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र, अर्ध मत्स्येंद्र, हाँ। अब ये हो गया। पेपर में जिस तरह जिस सीक्वेंस के साथ कराया था वही करा रही हूँ आज मैं, अपना स्टाइल जो कराती थी उस तरीके से नहीं करा रही हूँ। अब हम दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर सीधा, और जो नीचे है हमारा पैर उसको हम ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे और देखेंगे पीछे, करेंगे वक्रासन। देखो अब हमारा राइट साइड पे मुड़ रहे हैं तो हमारा प्रेशर किस पे पड़ रहा है? लीवर पर पड़ रहा है। तो हमारा ये क्या है, ये सारा मधुमेह के लिए, कमर दर्द के लिए, डायबिटीज के लिए, डायबिटीज तो बोली दिया सॉरी मैंने, पेट की समस्याओं के लिए, और जहां प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते आगे नीचे। अब दूसरा पैर को इस तरीके से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गए पीछे, देखेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। ले गए हाथ को ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए। अब हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए, कोशिश करेंगे पश्चिमोत्तानासन। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। जो अपना माथा लगा सकता है घुटने से तो लगाएं। रिलैक्स। अब इसका उपासन कौन सा है? साथ के साथ उपासन करा रही हूं मैं, क्वेश्चन में आ सकता है इसका उपासन कौन सा है। इसका उपासन है कोणासन। ले गए हम शरीर को पैरों की एड़ी के ऊपर, शरीर को पीछे ले गए, हाथों की हथेली ऊपर और पैरों की एड़ी ऊपर, पूरा वजन, संपूर्ण वजन हमारा पैरों की एड़ी ऊपर और हाथों पर। ये हमारा थायराइड के लिए, सर्वाइकल के फ्रोजन शोल्डर के लिए, बेली फैट के लिए, हाथों पैरों की मसल्स पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। रिलैक्स। इसकी एक आवृत्ति और कर लेते हैं हम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी इस आसन का नाम क्या है? कोणासन। ये वाला भी कोणासन है? हाँ कोणासन है ये पश्चिमोत्तान का उपासन आसन है। हाँ उपासन है, ठीक है। अभी हमने बैठने वाले आसनों में मैंने सारे करा दिए, अब लेटने वाले आप कुछ करा देती हूँ पेपर के हिसाब से।